नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इस बार ग्राउंड रिपोर्ट की दिल्ली की आवाज में इस स्पेशल शो में आज हम आ चुके हैं द्वारिका मोड़ से मेट्रो स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर ये जगह है जिसको हम कहते हैं द्वारका मोड़, जो कि मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी दूर है। यहाँ पर बगल में ही एक कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथ ही मेरे पीछे आप सभी को एक सुंदर सा डिजाइन दिख रहा होगा, एक सुंदर सी आकृतियां दिख रही होगी और साइन बोर्ड दिख रहे होंगे। आप लोगों को लगेगा ये कोई ट्रैक है जो मैं आप लोगों को दिखाने लाया हूँ, जो वॉकिंग ट्रैक बनाया है गवर्नमेंट ने। नहीं, ये जो काम हुआ है ये आम आदमी पार्टी के दौर का काम है। यहाँ से एक बार कैमरामैन पीछे दिखा दे। ये आगे द्वारिका सेक्टर 14 तक, ये जो आगे आपको दिखेगा सामने, ये आपको द्वारिका सेक्टर 14, ये आगे द्वारिका सेक्टर 14 तक जा रहा है। ये जो आपको ट्रैक दिखाया जा रहा है ये एक नाले के अगल बगल वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है। ये नाला है, जी हाँ, ये नाला है जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बगल में बनाया गया है। इस नाले को बनाने के पीछे का कारण क्या था या इस नाले को क्यों बनाया गया है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये जो नाला यहाँ बना हुआ है इसके चारों तरफ जो काम करा गया है, एक बार पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको आज की जो मुद्दा है हमारा दिल्ली का डेवलपमेंट, जो कि आप सभी से छिपाया जाता है फ्री की रेवड़ियां देकर, फ्री की स्कीम्स लाकर, उन चीजों को छिपाने का कारण क्या होता है आइए आज दिखाते हैं आपको। आइए मेरे पीछे, नीचे एक बार दिखा दीजिए, पूरा टाइल्स से एकदम बना रखा है और ये है नाला। एक बार मेरे पीछे दिखाइए, ये पूरा नाला, ये प्रॉपर नाला है। देख के लग नहीं रहा होगा ये नाला है, मगर ये प्रॉपर नाला है जो कि बगल में जो यूनिवर्सिटी है शायद उसके बोलने से या फिर कहें कि उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इस नाले को इतना आसपास इतना ज्यादा काम कराया गया है। देखिए फ्लावर्स लगाए गए हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा नदी की तरह से दिखाया गया है। मगर अगर हम बात करें कि ये नाला मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाने के पीछे कारण क्या है, देखिए इसके लिए सरकार ने पिछले साल आम आदमी पार्टी ने जब 2023-2024 के सत्र का बजट रखा था, वो ये रखा था 78,000 करोड़, यानी कि 78,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें इस मेंटेनेंस को भी करा गया होगा। मगर इसके साथ जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ये करीब किलोमीटर लंबा रास्ता बना दिया गया है। पूरा नाला ही है पर 1 किलोमीटर लंबा बना दिया गया है जो कि आगे नजफगढ़ नाले से जुड़ेगा। मगर ये दिखाने का कारण क्या है, साथ ही एक और नाला है यहाँ पर पास ही, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मधु विहार पड़ता है, वहां के नाले की कंडीशन आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ये जो ट्रैक बनाया गया है चारों तरफ, एक बार कैमरामैन आगे जाके दिखा दे प्रॉपर, ये जो ट्रैक दिखाया गया है ये जनता के पैसे से बना हुआ है। ये यूनिवर्सिटी के बगल में बना हुआ है और अगल बगल महंगे डीडी अपार्टमेंट्स हैं। इन सब की शोभा बढ़ाने के लिए हम डायरेक्टली कहें ये क्यों बनाया गया है, लोगों की सुविधा तो इससे नहीं है, इसको बनाया गया है आसपास की यूनिवर्सिटी, आसपास के फ्लैट्स और उनकी शोभा बढ़ाने के लिए। मगर वहीं जहां मधु विहार में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर क्या हालत है नाले की, एक बार हम देखते हैं। क्योंकि इस नाले पे देखिए, अगर आप दिखाए एंट्री गेट, प्रॉपर एक एंट्री गेट बनाया गया है, देखिए कितना अच्छा कुतुब मीनार, चार मीनार और जो नटराज की जो मूर्ति है वो दिखाई गई है और यहाँ पर बहुत अच्छा वॉकिंग पाथ बनाया गया है। मगर प्रॉब्लम क्या है इससे, देखिए डस्टबिन भी देखिए 3 प्रकार के यहाँ पर कूड़े के, आमतौर पर हमें 2 दिखते हैं, गीला और सूखा कूड़ा, मगर यहाँ पर एक और है। मगर ये जो रास्ता है, ये जो चीज बनाई गई है, ये अप्रिशिएट करने लायक है, सरकार को सराहनीय है कि सरकार ने स्टेप उठाया। मगर ये दिखा क्यों रहे हैं, आइए एक बार मधु विहार ले आते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मधु विहार में, जो कि द्वारिका मोड़ से करीब 6-7 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा खुला नाला है ये यहाँ के पीछे रहने वाले लोगों को भी परेशान करता होगा। इतनी बदबू है यहाँ, जो कि अभी हम शूटिंग, यहाँ मलबा फेंका हुआ है लोगों ने नीचे। लोग इन चीजों के लिए खुद भी जिम्मेदार हैं, साथ ही प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितने का ये खुले नाले जिम्मेदार है। देखिए वो मेन रोड है मधु विहार का, जो क्रॉसिंग बना रखा है ब्रिज, उसी के साथ साथ अब बड़ी चीज यहाँ पर क्या आती है, देखिए ये भी एक नाला है, वो भी एक नाला था, फर्क बहुत है। ये भी एक नाला है, वो भी एक नाला था, फर्क साफ दिख रहा है कि किस प्रकार ये इतनी बदबू से भरा हुआ है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मगर पिछले 10 सालों से भी अधिक से प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद पीछे रहने वाले या फिर उस तरफ रहने वाले लोगों को इससे परेशानी नहीं है, शायद वो इस चीज को ठीक करने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर लगी हुई है, मगर ये नाला बंद कब होगा,
अगर ये नाला खुला भी है तो ये लोगों के, अगर किसी ने किसी को मार के यहाँ फेंक दिया, जो कि भारत में बहुत आम है, दिल्ली में आए दिन ये केसेस सुनने को मिलते हैं, एक दूसरे को मार के नाले में फेंक दिया। ये वही नाले हैं जिनमें मारने के बाद लाशों को डाल दिया जाता है। देखिए, घर का सामान, कूड़ा कचरा सब यही है, आने जाने वाली सर्विस लेन भी है यहाँ। लोग इस लाइन को, इस रोड को बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे यूज करते हैं। अगर यहाँ के पास के लोगों से हम पूछें, जो पीछे अपार्टमेंट्स हैं उनसे हम लोगों से पूछें कि ये जो नाला है ये कितना परेशान करता है, तो आसानी से वो यही कहने वाले हैं कि परेशानियां बहुत हैं। मगर ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन नालों के बीच, मगर फिर भी इतना भेदभाव। हमने पैसा देना, पैसे वाले के और गरीब के बीच का फर्क तो सुना था, मगर आज देख रहे हैं कैसे दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने वाले हैं, मगर यहाँ पर जो नालों की कंडीशन है वो दिल्ली वालों को नहीं दिखती। दिल्ली के गरीब वर्ग को यहाँ पे रहना पड़ता है। आगे डाबरी मोड़ है, आगे इसी के आगे जनकपुरी, विकासपुरी सब पड़ता है। ये नाला वहीं से आ रहा है। ये नाला अभी करीब यहाँ से नाला खुला हुआ है, उधर दिखाइए, उधर आगे किलोमीटर तक जाता है। ये बहुत लंबा जाता है। देखिए उस तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर वो नाला है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी डीडीए फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए उसको अच्छा करा गया है। यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें कोई मिलेगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो इसके बारे में बात करना चाहे। मगर जो आते जाते लोग हैं, जो कि यहाँ से आते जाते हैं, एक बार उनसे इस बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि उन लोगों का कहना क्या है। अंकल, आप कहाँ पर रेडी लगाते हो? मैं रेडी लगाते नहीं है, मैं तो गली में रेडी करता हूं। अच्छा, ये जो नाला है, ये आप कब से यहाँ रहते हैं? नाले के बारे में पता कुछ आपको? कब से खुला हुआ है नाला? तो नए आए हैं। कहाँ से आए आप? हम ऋषिकेश से आए हैं। ऋषिकेश से? तो यहाँ पर काम के लिए? ऋषिकेश में काम नहीं हो पा रहा था? कोई मजबूरी होती, नहीं कर पाता आदमी कोई। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे खुले नाले हैं, इनको देख कर आपको क्या लगता है कि ये नाले बंद होने चाहिए, क्या होना चाहिए? बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पहले से रहते हैं? नहीं, कहाँ के आप? सीवन जनकपुरी। मतलब यहाँ पर, मतलब इस जगह पे आप आते जाते रहते होंगे? अभी कब आता हूँ, साल से। तो ये नाला कब से खुला देख रहे हैं आप? कम से कम इसको हो गई 20 साल हो गई। हाँ जी, 92 से। तो इस नाले में कोई दिक्कत, कोई परेशानी लोगों को देखने को मिलती है इस नाले में? परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बाकी वैसे तो बंद होना चाहिए आपका, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है। मतलब यहाँ पर सुनाई दिया था कि बीच में लाशें भी डाल दी गई थी। हाँ, लाश में मिली है अगले वहाँ पे, इसी में मिली थी जब हम उस टाइम मेरे ख्याल से 7th में पढ़ते थे, उस टाइम की बात है। तो अभी हाल ही में कोई केस वेस ऐसा हुआ? अभी तो कोई नहीं देखा। तो ये नालों से मतलब आपको लगता है कि दिक्कत होगी लोगों को इससे खुले रहने से, नहीं होगी? दिक्कत हो सकती है, वैसे सुनसान रोड है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान में दी कि इसी के आगे 3 किलोमीटर आगे जो यूनिवर्सिटीज हैं लगातार, वहां पर भी नाला जाता है, मगर वो बहुत अच्छा बना रखा है चलने के लिए, लोगों के लिए। यहाँ पर वो चीज नहीं दिखती। वो या तो ऐसा बनाना चाहिए इनको, या तो इसे बंद कर दो बिल्कुल ही। मगर ये खुले नालों से लोगों को दिक्कतें, देखो कचरा तो लोगों का डाला हुआ है, सरकार का डाला हुआ कचरा नहीं है। वो आपकी बात सही है, सरकार का नहीं है, लोगों की गंदी मच। तो जो अभी भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, उन्होंने बड़ा बजट लिया है सीवर लाइंस के लिए, इन चीजों के लिए। बड़ा बजट देखो, यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ के लिए नहीं है। बाहर भले कुछ भी करे, बीजेपी कुछ भी हो, ये हम नहीं कह सकते। मतलब आपको लगता है सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी नहीं करा आज तक। दिल्ली में कोई नहीं कर पाएगा? दिल्ली में कोई भी नहीं कर पाएगा, इस बार का जो बजट है वो 1,00,000 करोड़ का है। कुछ भी हो, आप भी यहीं और हम भी यहीं, आपको दिखा देंगे आप। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि नाले की वजह से कुछ दिक्कत? ये बंद होना चाहिए, जो ये गंदगी दिख रही है, आते जाते बहन भाइयों को दिक्कत होती है, भाई नाला है, बीमारी है और कुछ नहीं है। मगर सरकार भी तो कहती है आपके घरों में अगर कूलर में पानी भरा तो आपको मच्छर आगे तो सफाई करनी चाहिए। इससे मच्छर, वही तो मैं कह रहा हूँ, गंदगी होगी तो बच्चे बीमार होंगे, मच्छर पैदा होंगे, तो लोगों को परेशानी है। क्यों नहीं है? बंद करना चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं। देखिए, सरकारी मंत्री जो है वो बड़े बड़े आवासों में रहते हैं, बड़े बड़े सरकारी मकानों में रहते हैं, मगर वो कभी जनता के बीच आके नालों पे बात नहीं करते। हमें हाल ही में देखने को मिला, जैसे अभी परवेश वर्मा जी जो अपने क्षेत्र के रोहिंग्या मुसलमान या फिर जो भी कहे झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बात कर रहे थे, मगर वो यहाँ के जो कैंडिडेट जीते हैं यहाँ से, पवन कुमार जहाँ से जीते हैं, उनको एक बार यहाँ देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या हालत है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोगों की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो खुला नाला है ये साफ चेतावनी है आने वाले समय में। सरकारें अपने जो नियम लागू करती है वो आम नागरिक के घर पे करती है, उसके घर में पानी भर जाए तो, मच्छर आ जाए तो टैक्स देना पड़ेगा।
ये सरकारी नाला है, इस पे कौन टैक्स देगा, इस पे कौन जुर्माना भरेगा, इस पे कौन इसको रिपेयर करवाएगा, इसकी आवाज एक बार सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एजीटीवी न्यूज के साथ जुड़े रहे और देखते रहे ऐसी खबरों को, क्योंकि जब तक आप सच नहीं सुनेंगे तब तक आप होश में नहीं आएंगे। धन्यवाद।